नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वी कैन नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने हैं आईटीआई के। और नए बच्चे अक्सर गलतियां कर जाते हैं। देखो, हमारे पास इतने मौके नहीं होते कि हम खुद गलती करें और उन्हीं से सीखें। तो हमने जो पिछले अनुभव लिए हुए हैं, पीछे जो हमने बच्चों को देखा हुआ है, वो चीज हम आपको बता रहे हैं कि प्लीज आप ये गलतियां ना करें। देखो, क्या करें इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि क्या न करें। प्रैक्टिकल एग्जाम का बड़ा रोल होता है हमारे पेपर में, एग्जाम में, रिजल्ट में। क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिकल होता है वो 250 नंबर का होता है। और 250 नंबर आपकी मेरिट को बहुत प्रभावित करते हैं, आपको स्कोर को बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए चाहे आप फर्स्ट ईयर से है, चाहे आप सेकंड ईयर से हैं, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको क्या नहीं करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुनें। वैसे तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आपको एक कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल दिया हुआ है जिसमें ये बताया है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, एग्जामिनर सर को वाइवा कैसे देना है, और अगर जॉब बनानी पड़ जाए, प्रैक्टिकल करके दिखाना हो तो कैसे दिखाना है। प्ले लिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा। ये वीडियो जिस प्ले लिस्ट में, उस प्ले लिस्ट में वो भी है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर एग्जाम से पहले, प्रैक्टिकल से पहले उस प्रैक्टिकल वीडियो को जरूर देख लेना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस वीडियो में हमने ये कहा था कि क्या करें, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या न करें। ये भी बहुत जरूरी होता है। खैर, पूरी डिटेल से बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट पूरा जरूर देखना। स्पीड डबल कर लो, थोड़ा समय का अभाव आपके पास होगा मुझे लगता है, तो मैं ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं। लेकिन आप स्पीड डबल कर लो। 8-9 मिनट का वीडियो है, डबल स्पीड करोगे 4 मिनट में वैसे देख लोगे। ध्यान क्या रखना है, सावधानी क्या रखनी है, उस पर बात करेंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना। और इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो हमने आपको कंटिन्यू क्लासेस जो है वो डेली यूट्यूब पर फ्री में दी है, उनको देखना है। और भी लगातार क्लासेस डेली होती है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। पूरे साल कॉलेज नहीं गए तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 80% से ऊपर पास मार्किंग की गारंटी हम लेते हैं, वो क्लास देख लो बस। ठीक है, आइए हम एक नज़र डालते हैं कि इस प्रैक्टिकल के दौरान आपको क्या सावधानी रखनी है। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपको जॉब बनाने के लिए बोल दिया जाए, जॉब बनाना होता है जैसे फिटर वालों को, टर्नर वालों को जॉब बनानी पड़ती है, इलेक्ट्रिशियन वालों को प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है, राइट। अब देखो, फिटर वालों के तो फिर भी ठीक है, काम चल जाता है, जॉब टेढ़ी कट गई, तीखी कट गई, उल्टी कट गई, कोई बात नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिशियन में क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि ये हो गया। क्योंकि यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल वायर, फेज और न्यूट्रल। और हल्की सी गड़बड़ी में यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट में आपको पता है नुकसान होता है, इक्विपमेंट खराब होते हैं, न जाने कितना डैमेज हो। दूसरी बात, उस चीज का इम्पेक्ट पड़ता है। प्रैक्टिकल सही करते हो तब हो सकता है कि सबका ध्यान आपकी तरफ ना जाए, लेकिन जब गलती होती है ना, तो सब आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। और उस चीज को एग्जामिनर सर विशेष तौर से नोट करते हैं। यानी अगर आपको प्रैक्टिकल बनाने के लिए बोल दिया, पहली बात तो ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल आपको जनरली ग्रुप में करवाया जाता है, ठीक है ना। तो एक ग्रुप में 4 से 5 बच्चे तो वो रखते ही रखते हैं। तो मेरा निवेदन है कि यार 4 से 5 बच्चों में से एक बच्चा तो ऐसा होगा जिसको सर्किट डायग्राम बनाना आता हो। इलेक्ट्रिकल में सर्किट डायग्राम का ही सारा रोल है। जो प्रैक्टिकल आपको बनाने के लिए बोल दिया जाए, करने के लिए बोल दिया जाए, सबसे पहले एक रफ पेज पर उसका सर्किट डायग्राम बना लेना। अगर सर्किट डायग्राम आप बना लेते हो सही तरीके से, तो फिर उसी के अनुसार तारे जोड़नी है। मैं गारंटी लेता हूँ 100% सक्सेस होगा वो आपका प्रैक्टिकल। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा जिनमें आपको इश्यूज रहते होंगे। तो 4 से 5 लड़कों के ग्रुप में आपको ये सावधानी रखनी है कि कोई एक ऐसा हो जिसको प्रॉपर आता हो, मतलब ठीक तरीके से आता हो, या 2-3 जने डिस्कशन करके डायग्राम बना सकें। तो सर्किट डायग्राम बना लेना और फिर आपको तारें जोड़नी है। कोशिश करें कि एक दूसरे से पूरी चर्चा करें। ऐसे नहीं कि एक तार जोड़ दी तो दूसरा खड़ा वहां देख ही रहा है। कोशिश यही करनी है। अब मान लीजिए कि चारों पांचों ही ऐसे है कि गुरुजी हमें तो बिल्कुल ही नहीं आता और किसी को भी नहीं आता। तो जितना हो जैसे हो बना दिया आपने सर्किट। जब आपको ऑपरेट करने के लिए बोले कि इसको चलो लाइट दो, अगर हमें चला करके दिखाओ,
उस समय एग्जामिनर सर से मना नहीं करना है कि सर इसका पता नहीं है हमें क्या है, बात को घुमा करके उनसे थोड़ा करना है कि सर हमने बनाया तो है, अभी बच्चे हैं और अनुभव कम है, तो एक बार आप थोड़ा क्रॉस चेक कर लें तो सर ज्यादा सही रहेगा कि इतनी दूर हमारा सही है क्या, कि भाई सर हम आपको पूरा जो चला करके तो दिखाएंगे, लेकिन सर एक बार आप ये हमारा सर्किट देख तो लीजिए कि सही है क्या। तो उसमें क्या रहता है कि थोड़ा सा उन पर आ जाता है, तो कहीं गलतियां होती है ना, तो सर बता देते हैं कि चलो ये आपसे गलत हो गया, ये यहाँ पर गलती है, बता देते हैं। ये आपका एक तरह से इनडायरेक्टली रिक्वेस्ट करने का तरीका हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है चलाओ, आपने लगाई तारें, दिया उधर से बड़ाम, अब गड़बड़ हो गई, अब नंबर काट लेगा वो, क्योंकि आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा होशियारी उनको एक तरह से दिखा दी। हमें गलतियां एक्सेप्ट करने में शर्माना नहीं है, ठीक है ना। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ ये ध्यान रखना है, इक्विपमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे ऐसा काम ना करें आप, एक पोलाइटली रहना है। वो कई बार क्या है कि ग्रुप में बच्चों का व्यवहार भी देखते हैं कि वो कर क्या रहे हैं, एक्चुअली मैंने उनको काम दिया तो क्या वो काम ही कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ कहीं हंसी मजाक तो नहीं कर रहे हैं। भाई 3 दिन का पूरा प्रैक्टिकल चलता है, मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है। तो उस 3 दिन में आपको 3 दिन ही तो सावधानी, मतलब थोड़ा सही तरीके से रहना है। 250 नंबर का सवाल है मेरे दोस्त, तो इस 250 नंबर के लिए हम 3 दिन तो पोलाइटली रह ही सकते हैं ना, तो थोड़ा व्यवस्थित तरीके से रहें, बातचीत करने में थोड़ा ध्यान रखें। प्रैक्टिकल करने के लिए बोल दिया जाए सर्किट डायग्राम पहले बनाओ, जब चला करके दिखाने का मौका कह दें तो या तो आपके जो सर है क्लास में जो भी प्रैक्टिकल आपको करवाते हैं वो, आपके दूसरे ग्रुप में आपको लगता हो कि वो बच्चा हमारा टैलेंटेड था, तो कम से कम उससे क्रॉस में एक बार हल्का सा क्रॉस वेरीफाई कराएं। क्रॉस वेरीफाई कराने का प्रॉपर तरीका कि सर हमने बनाया तो है, अभी हमें इतना अनुभव नहीं था, है ना, साल भर हमने साथ में सर थ्योरी भी पढ़ी है, और तो प्रैक्टिकल में पूरा एक्सपीरियंस अभी आ नहीं पाया हमें, तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए। ये थोड़ा सा पोलाइटली रिक्वेस्ट हो गया। अब मैं आता हूँ सेकंड हैंड पर। सेकंड हैंड में होता है वाइवा, ठीक है ना। वाइवा के दौरान आपको पूरी तरह से पोलाइट रहना है, ये सबसे बड़ी चीज है, ध्यान रखना। मैंने ये देखा है बच्चों को, एग्जामिनर सर्वाइवल ले रहे हैं वो हंस रहे हैं सामने से, ये गलतियां आपको नहीं करनी है। आप एकदम एक प्रॉपर इंटरव्यू टाइप में बैठे हैं, जितना समझ आता है उतना बताना है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, चुप नहीं रहना है। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि गप्पे मारनी है, जो उन्होंने पूछा है उनसे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ बताना जरूर है। लाइक उन्होंने आपसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला पूछा, आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना, आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट बता दो। मैं आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वालों का एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ, बाकी आपसे कुछ और भी हो सकता है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। उन्होंने कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला पूछा, आपको फॉर्मूला नहीं आता कोई बात नहीं, आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस की एक बार यूनिट बता दीजिए कि सर इसकी यूनिट तो ओम होती है, फॉर्मूला मैं सही से याद नहीं कर पा रहा हूँ। फिर चलते ही इंडक्टिव रिएक्टेंस वाले का बोल दो 2 पाई एफ एल, फिर क्या सॉरी सर ये तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का है। भाई जो याद है, उससे एग्जामिनर सर को दो बातें पता लगी कि चलो बच्चे को इंडक्टिव रिएक्टेंस अच्छे से आता है, चलो इसको कम से कम यूनिट तो याद है, इसका मतलब पढ़ा हुआ तो है, अभी एट द टाइम ये भूल गया। इससे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाता है, इम्पैक्ट जो जाता है वो प्रॉपर इम्पैक्ट पड़ता है, उनको ये फील हो जाता है कि हाँ बच्चे ने मेहनत तो की और पढ़ा तो है, उसी बेस पे नंबर मिलते हैं। आपका प्रैक्टिकल ये देखा जाता है कि क्या साल भर इस बच्चे ने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बस इतना देखा जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा मतलब कुल मिलाकर के कि ध्यान में रखना है, गलतियां ना करें। ऐसे नहीं कि पटाखा बुलवा रहे हो, गलत हो जाएगा। क्रॉस वेरीफाई रिक्वेस्टली इनडायरेक्ट रूप से करवा सकते हैं, वाइवा के दौरान सावधानी रखनी है, इतना ही है। खैर सभी को शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा। प्लीज़ पसंद आया हो तो वीडियो लाइक जरूर करके जाना, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। आपके लिए हमने सीबीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाए हैं ऐप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही आपको सीबीटी एग्जाम सेक्शन मिलेगा, वहां पर आपको इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर और इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर दोनों के इस तरह से सेक्शन मिलेंगे, जहां से आप अपने मॉडल सेट ज्वाइन करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही अपडेट था, बहुत बहुत धन्यवाद।